एक बूढ़ा फकीर और एक युवा फकीर आश्रम वापस लौट रहे थे। छोटी सी नदी पड़ती है और एक सुंदर युवती नदी पार करने को खड़ी है, लेकिन डरती है। अनजानी नदी है, पहाड़ी नदी है, गहरी हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, बड़ी तेज धारा है। बूढ़ा सन्यासी तो नीचे आंख करके जल्दी से नदी में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि वह समझता है कि यह पार होना चाहती है। हाथ का सहारा मांगती है, लेकिन वह डर जाता है। हाथ का सहारा इस बात में पड़ना ठीक नहीं है, लेकिन युवा सन्यासी उसके पीछे ही चला आ रहा है। वह युवती से पूछता है कि क्या कारण है। सांझ हुई जा रही है, जल्दी ही सूरज डूब जाएगा और युवती अकेली छूट जाएगी। युवती कहती है, मैं बहुत डरी हुई हूँ, पानी में उतरने घबराती हूँ, मुझे उस पार जाना है। तो वह युवा सन्यासी उसे कंधे पर ले लेता है। बूढ़ा सन्यासी उस पार पहुंच गया। तब उसे भी याद आती है, मेरे पीछे एक युवा सन्यासी भी आ रहा है, कहीं वह इस झंझट में पड़ तो नहीं गया। लौट कर देखता है तो उसकी आंखों को भरोसा ही नहीं होता है। वह कंधे पर बिठाए हुए लड़की को नदी पार करा रहा है। बूढ़ा तो आग से जल भुन गया। युवक सन्यासी ने युवती को दूसरे किनारे उतार दिया। फिर दोनों चुपचाप चलने लगे। 2 मील तक कोई बात नहीं हुई। 2 मील बाद बूढ़े को बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने कहा, यह ठीक नहीं हुआ और मुझे गुरु को जाकर कहना पड़ेगा। नियम का उल्लंघन हुआ है। तुमने उस सुंदर युवती को कंधे पर क्यों बिठाया? उस युवती ने जो कहा वह याद रखना। युवक ने कहा, आप बहुत थक गए होंगे, मैं तो युवती को नदी के तट पर ही उतार आया। आप अभी कंधे पर बैठे हुए हैं, आप बहुत थक गए होंगे। बात आई और गई भी हो गई है। आंख फोड़ भी लो तो वासनाएं समाप्त नहीं होती हैं। आंखों पर पट्टी बांध लो तो भी वासनाएं नहीं समाप्त होती हैं। वासनाओं का आंखों से क्या संबंध है? क्या तुम सोचते हो अंधे को वासना नहीं होती? अंधे को इतनी वासना होती है जितनी तुमको शायद थोड़ी ज्यादा ही होती होगी, क्योंकि उसके पास, बेचारे के पास कोई उपाय भी नहीं। असहाय है, वह तड़पता है। उसके भीतर भी प्रबल आकांक्षा है, प्रबल वेग है। तो वह आंख बंद कर लेने से, आंख झुका लेने से क्या होगा? किसको धोखा दे रहे हो?